दोस्तों दिन हो गया आज का 23 फरवरी 2021 यानी कि मंगलवार का, और बात करते हैं आज की ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें आ रही है, जहां पर दोस्तों हर एक खबर महत्वपूर्ण है और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। तो दोस्तों सरकार की अब नई पहल, अब से 24 घंटे मिलेगा राशन, लाइन में लगने की नहीं होगी जरूरत। जी हाँ, आपको बता दें राशन कार्ड धारकों को कोई भी परेशानी ना हो और दोस्तों समय पर उनको राशन मिलता रहे, लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़े। इसी के मकसद से सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। अच्छा, नई व्यवस्था के तहत जो राशन की दुकानें होती हैं, जहां पर आपको राशन का जो सामान मिलता है ना, वहां पर दोस्तों एक ऐसी मशीनें लगाई जा रही है जिसके ऊपर आपको बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लगाना है। जैसे आप अंगूठे का फिंगरप्रिंट लगाओगे ना, उसी तरीके से आपका डेटा मैच हो जाएगा और दोस्तों आपको 24 घंटों में से कभी भी किसी भी समय आप राशन जो है यहाँ पर ले सकते हैं। और आपको बता दें ये जो मशीन है ना, वो मात्र 2 मिनट में 25 किलो गेहूं दे देती है। मतलब इसकी कैपेसिटी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 किलो गेहूं का जो वितरण है मात्र 2 मिनट में दे देती है। 24 घंटे मशीन चालू रहेगी और धीरे धीरे इस तरह का सिस्टम संपूर्ण भारत देश में लागू हो जाएगा सभी राशन कार्ड धारकों के लिए। अच्छा, शुरुआती चरण में दोस्तों महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये चालू हो चुका है और बहुत ही जल्द पूरे भारत देश में चालू हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि फ्लोर टेस्ट में फेल हुए सीएम नारायण स्वामी, सौंप दिया अपना इस्तीफा, कहा निर्वाचित सरकार को गिरा रही है बीजेपी। आपको बता दें दोस्तों पांडिचेरी से बड़ी खबर आ रही है, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे वी नारायण स्वामी, जो कि बहुमत खत्म हो जाने के कारण वहां पर 4 विधायक ऐसे थे जो कि दोस्तों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके थे। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री के पास बहुमत समाप्त हो गया, फ्लोर टेस्ट हुआ और फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए और उसके बाद दोस्तों कांग्रेस की सरकार ही खत्म हो गई। अच्छा, सरकार खत्म होते ही क्या होता है, मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्रिमंडल है सभी ने अपना एक साथ इस्तीफा सौंप दिया। अब देखते हैं दोस्तों वहाँ पर नई सरकार किसकी बन पाती है। फिलहाल इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में कोरोना केस बढ़ने से मचा हड़कंप, सरकार ने जारी किया 1 मार्च तक का लॉकडाउन। जी हाँ, आपको बता दें महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना वायरस के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसको देखते हुए पुणे में 28 फरवरी तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पुणे के अलावा नासिक में रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, यानी कि नाइट के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यवतमाल, अमरावती और अचलपुर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। वही दोस्तों कोविड-19 के जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं ना, उसके मकसद से सरकार ने सारे राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। जिस जगह पर भीड़ लगने की आशंका है, इसी के साथ सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो पूरे महाराष्ट्र राज्य में किसी भी समय लॉकडाउन लागू हो सकता है। और वहीं शादी समारोह में मात्र 25 मेहमानों को बुलाने की ही छूट दी गई है। अगर कोई भी इस नियम को तोड़ता है तो इसके ऊपर लगभग 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं देश में कोरोना वायरस के मौजूदा आंकड़े। तो दोस्तों भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए 14,000 नए मामले। आपको बता दें 14,000 नए मामले सामने आए हैं और दोस्तों कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या फिलहाल 1,44,178 पर पहुंच गई है। हाँ दोस्तों, भारत देश में कुल कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है ना, उनकी संख्या 1,10,09,000 के आसपास है, जबकि 1,56,000 से ज्यादा व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है। साथ ही 1,07,00,000 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं कोरोना वायरस से। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना मामले बढ़ने के बाद अब देश में बर्ड फ्लू फैलने की फिर से आशंका। महाराष्ट्र में 381 पक्षियों की हुई मौत। तो दोस्तों बर्ड फ्लू फैलने की आशंका के बीच महाराष्ट्र में रविवार को 381 पक्षी मृत पाए गए। और इसी के साथ राज्य सरकार के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि इनकी जो बीमारी की जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं और दोस्तों लगभग यहाँ पर बर्ड फ्लू की आशंका बताई जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि जंगली पक्षियों में देश के 12 राज्य, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देश की राजधानी दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो कि सबसे पहले पक्षियों में आती है और दोस्तों संक्रमण के जरिए एक पक्षी से दूसरे पक्षियों में फैलती है। कभी कभी असावधानी बरतने पर दोस्तों पक्षियों से यह बीमारी इंसानों में भी फैल सकती है और ये जानलेवा बीमारी है दोस्तों, ऐसे में आपको सावधानी बना के रखनी है। चलिए पेट्रोल डीजल को लेकर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि 4 राज्यों ने दी उपभोक्ताओं को राहत। जानते हैं आखिर आपके राज्य का क्या है हाल। जी हाँ, आपको बता दें देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और कीमत को लेकर मोदी सरकार के समक्ष धर्म संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको बता दें देश के 4 राज्यों ने टैक्स में कटौती करके पेट्रोल की कीमत में कुछ कमी करी है। यहाँ पर दोस्तों पश्चिम बंगाल में पेट्रोल और डीजल दोनों की प्राइस में 1 रुपए की कटौती हुई है। मेघालय की बात करें तो पेट्रोल 7 रुपए 40 पैसे सस्ता हुआ है, जबकि डीजल 7 रुपए 10 पैसे सस्ता हो चुका है। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं जी दोस्तों, बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि अगले वीडियो में आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर आती है ना, तो सबसे पहले हम उसे आप तक बता सके। चलिए हरियाणा से अगली खबर आ रही है कि हरियाणा में 1 मार्च से खुलेंगे तीसरी से लेकर 5वीं तक के स्कूल। सरकार ने जारी करी नई गाइडलाइंस। तो दोस्तों कक्षा 3 से लेकर 5 तक के जो स्कूल है ना, वो 24 फरवरी से खोलने के बारे में
यहाँ पर पहले चर्चा चल रही थी, लेकिन सरकार ने इस आदेश को बढ़ाकर 1 मार्च कर दिया है। अब 1 मार्च से ही जो छोटे बच्चे हैं ना, तीसरी से लेकर 5वीं तक के, उन सभी को स्कूल जाने की अनुमति यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि CAA विरोध की आड़ में किया था सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, 26 लोगों से वसूले जाएंगे 50 लाख रुपए। जी हाँ, दरअसल साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ था। अच्छा, उस कानून के विरोध के नाम पर हिंसा करने वाले उपद्रवों पर सख्त एक्शन जारी है और 2019 के उन दिनों में पूर्वांचल के मऊ में दोस्तों 26 लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। तो सरकार ने अब आदेश जारी किया है कि उन सभी 26 लोगों से 50 लाख रुपए का जो नुकसान पहुंचा है ना गवर्नमेंट की संपत्ति को, वह उनकी संपत्ति को बेचकर वसूला जाए या उन 26 व्यक्तियों से ही वसूला जाए। ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि विरोध करना संविधान में आपको अधिकार मिला हुआ है, किसी भी चीज का आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध का एक तरीका होता है। भूल कर भी सार्वजनिक संपत्ति या सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए, नहीं तो दोस्तों उसका पैसा या उसका जो जुर्माना अर्जाना है वो आपको खुद को भरना पड़ेगा। अगर आप नहीं भरते हैं तो सरकार आपकी संपत्ति को बेचकर उस नुकसान की भरपाई करेगी। ऐसे में दोस्तों कभी भी जिंदगी में गलती से भी ऐसी गलती नहीं करें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश बजट को लेकर कि अयोध्या के लिए योगी सरकार ने खोल दी अपनी झोली। जानते हैं राम की नगरी को आखिर क्या क्या मिला। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट जो है कल पेश हो गया था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ का लंबा चौड़ा बजट पेश किया, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और यह बजट दोस्तों अयोध्यामय भी रहा है। मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राम की नगरी अयोध्या के लिए जमकर अपनी झोली खोल दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि राम नगरी अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित हुआ है। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। अच्छा, बजट में इसी के साथ अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है, जिसके बाद सदन में जय श्री राम के नारे लगने लगे। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़ रुपए की राशि गवर्नमेंट ने जारी करी है। और साथ ही दोस्तों श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंचने के लिए दोस्तों जो बीच का रास्ता है ना, उस रास्ते का निर्माण करने के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर इस बार जो है ना भगवान श्री राम के लिए दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ प्रावधान निकाला है अपने बजट में से। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि LIC ने लॉन्च करी नई बीमा पॉलिसी। फिक्स्ड इनकम के अलावा 20 साल तक मिलता रहेगा गारंटेड रिटर्न। दरअसल आपको बता दें कि घटती ब्याज की रेट के बीच देश के सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक नई पॉलिसी निकाली है, जिसका नाम है बीमा ज्योति। इस पॉलिसी की सबसे खासियत बड़ी क्या है दोस्तों कि 20 साल तक लगातार आपको इनकम मिलती रहेगी। अच्छा, अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप कम से कम 90 दिन और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 60 साल तक के लिए इसमें जुड़ सकते हैं। 75 साल तक की कुल आयु के व्यक्ति इसमें जुड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप LIC से संपर्क करें, बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। चलिए PF को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि PF पर घटाई जा सकती है ब्याज की रेट। 4 मार्च को EPFO कर सकता है इसका ऐलान। आपको बता दें चालू साल 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज की रेट का ऐलान मार्च के पहले सप्ताह में किया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है दोस्तों कि इस बार ब्याज की रेट को 8.5% से कम किया जा सकता है। मतलब दोस्तों जो कर्मचारियों का PF कटता है ना उनकी सैलरी में से, तो आधा PF कर्मचारी का कटता है और आधा PF जो कंपनी मिलाती है और दोस्तों गवर्नमेंट में जमा हो जाता है। गवर्नमेंट इसके ऊपर ब्याज देती है। तो इसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि इस बार PF का जो ब्याज है वो कुछ कम हो सकता है, घट सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है कि दोस्तों मोदी सरकार लाने जा रही है ई-मोबिलिटी पर जोर। अपने गांव तक आसानी से जा पाएंगे आप। तो दोस्तों अगर आप भी किसी बड़े शहर में नौकरी करते हैं लेकिन अपने गांव तक पहुंचने वाली दिक्कत की वजह से कई दिनों से वहां पर नहीं जा पाए हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही बड़े काम की हो सकती है। दरअसल मोदी सरकार ने अब अपना ध्यान ई-मोबिलिटी पर लगा दिया है। मतलब दोस्तों ई-मोबिलिटी से आपको अपने गाँव तक पहुँचने में सुविधा भी होगी और समय भी कम लगेगा। यहाँ पर सरकार जो है ना वो ई-मोबिलिटी के अंतर्गत जो मुख्य मार्ग होते हैं उनसे दूर गाँव में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके लिए ई वाहन चलवाने की योजना बनाई है और इसके लिए 10,000 CSC पर आपको ई वाहन मिल जाएंगे, जिससे दोस्तों आप अपने गांव तक पहुंच सकते हैं। जो आपके गांव में CSC सेंटर होता है या फिर ई मित्र सेंटर होता है ना, वहां से ये सभी बसों का लिंक रहेगा। ये सभी बसें इनसे जोड़ दी जाएगी ताकि दोस्तों लोग अपने गाँव में समय के साथ पहुँच सके, ठीक है ना। और वहीं रेलवे को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 11 महीने बाद यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली NCR में आज से शुरू हुई 35 पैसेंजर ट्रेनें। तो दोस्तों दिल्ली से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से 11 महीनों से ट्रेनें लगातार बंद थी और उसके बाद दिल्ली NCR में दोस्तों पैसेंजर ट्रेनें आज से शुरू हो चुकी है। फिलहाल 35 ट्रेनों का संचालन आज से शुरू हुआ है, जो कि पिछले 11 महीनों से ही बंद था। और दोस्तों अब तक ट्रेन यात्रियों को क्या है कि नॉर्मल पैसेंजर किराए के बजाय एक्सप्रेस या फिर मेल ट्रेन का जितना ही टिकट का किराया देना पड़ रहा था और आम लोगों को परेशानी बढ़ रही थी क्योंकि ट्रेनें कम थी ना दोस्तों और पैसेंजर ज्यादा। अब आपको पता होगा कि अगर ट्रेन कम है और पैसेंजर ज्यादा है तो किराया तो आपको ज्यादा देना ही पड़ेगा। लेकिन अब 35 नई ट्रेनें शुरू हुई है तो रेल यात्रियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी
खुशखबरी सामने आई है। और दोस्तों नॉर्मल किराए के साथ ही आप देश की राजधानी दिल्ली से कहीं पर भी सफर कर सकते हैं इन 35 ट्रेनों में। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत यानी कि हिंदुस्तान, ऑप्शन बी अमेरिका। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा, ये गिवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेज वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। अच्छा, फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।